हैं या फिर आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, सहायक समीक्षा अधिकारी या कोई टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे एसएसजी गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी कैसे बना जाए। बहुत आसान है, बहुत लंबी घड़ी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा रास्ता कठिन है लेकिन लंबा नहीं है। यूपीएससी का रास्ता लंबा होता है, कठिन नहीं होता, लेकिन जो वनडे लेवल के एग्जाम होते हैं उनका रास्ता कठिन होता है, कंपटीशन थोड़ा सा हाई होता है। अब जरा सा बात करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कि हम लोग कौन सी किताब पढ़ेंगे, हम आपका कहाँ तक सहयोग करेंगे, इसके बाद कट ऑफ क्या रही है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सिलेबस क्या है, रिटर्न में क्या याद करना है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ कहाँ से पढ़नी है, क्या सच में निबंध लिखना बहुत कठिन होता है, इन सब पर बात करेंगे हम लोग। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। तो उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा आपकी लगभग दिसंबर में या जनवरी के आसपास, कुछ लोग कह रहे हैं सर टल सकती है, तो दिसंबर और जनवरी के आसपास आपकी होने की संभावना है। सबसे पहले समझ लीजिए इसके दो चरण आपके होंगे, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी आपकी मुख्य परीक्षा होगी। 2021 की जो वैकेंसी है जिनमें जनरल रिक्रूटमेंट आपका 228 वैकेंसी और स्पेशल में आपका 109, दोनों मिला दिया जाए तो 337 वैकेंसी के आसपास हैं। अब हमको इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, अगर इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना ही मुश्किल हो जाएगी अगर इसको लेकर चलोगे। ठीक है, अगर आपके अंदर जान है, आपके सपनों में उड़ान है, तो आप एक वैकेंसी पर भी अपने थप्पा या मोहर लगा सकते हैं। तो याद आप जल्दी जल्दी देखना है मेरे पास कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, 60 क्वेश्चन हिंदी के। हिंदी पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो पूरे पूरे नंबर आपको देकर जाएंगे। हिंदी आपका सिलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाती है, सामान्य अध्ययन में कठिन क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी से उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सब लोग सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर इसकी पहले प्री का सिलेबस देखेंगे, हिंदी का सिलेबस देखेंगे, प्री की कट ऑफ क्या थी पिछले सालों में इस पर बात करेंगे। 2014 2016 का जो री एग्जाम हुआ, 2017 का जो आरओ का एग्जाम हुआ, उनकी कट ऑफ क्या थी और सब्जेक्ट वाइज कितना कितना आया, इतिहास में कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए। तो पिछले 3-4 सालों के पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा हम लोग को क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या नहीं करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नकारात्मक देखा जाए, अगर पॉइंट देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.33 अर्थात 1/3 की होती है। अब हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा देखा जाए तो 2 पेपर आपके होंगे, एक आपका सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 140 प्रश्न होंगे 140 नंबर के, सामान्य हिंदी 60 प्रश्न होंगे आपके 60 नंबर के। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन में कि भारतीय इतिहास पे, है ना, भारतीय इतिहास आना क्या है सामान्य अध्ययन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इसके बाद करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसी में आपका जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य या कृषि से क्वेश्चन जुड़ जाते हैं जिसको हम लोग इकोनॉमी के अंदर ही रखकर चलेंगे। फटाफट से देखते हैं हम लोग। यदि भारतीय इतिहास की बात बताई जाए, अच्छा कुछ प्रश्न आपके अन्य लेवल पे भी आएंगे, इसमें रीजनिंग भी आती है और रीजनिंग आपके स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी थोड़ी हाई जाती है, जैसे कि 122 गई थी। ठीक है ना, 200 में 122 कट ऑफ प्री की जा रही है, तो परेशान नहीं होना है। तो भारतीय इतिहास में 2017 में देखा जाए तो 22 क्वेश्चन आए थे। भारतीय इतिहास में आपका सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से अर्थात आधुनिक इतिहास से। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे क्या सबसे ज्यादा आता है और किस पर फोकस करना है। तो भारतीय इतिहास से 22 प्रश्न, भारत का और विश्व का भूगोल से 11 प्रश्न, भारतीय संविधान से 7 प्रश्न। लेकिन 2016 में देखा जाए जो री एग्जाम हुआ था उसमें 19 प्रश्न, 15, 10, 14 में 20, 22 और 8। ठीक है, यानी कि अगर मान के चले, मोटा मोटी मान के चले तो भारतीय इतिहास से 18 से 22 क्वेश्चन, मैक्सिमम अभी 22 देखे गए हैं, तो 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास हमारे इतिहास से मिल जाते हैं। भूगोल देखा जाए तो भूगोल में हमको 2017 में 11 क्वेश्चन थे, 16 में जो री एग्जाम हुआ थे 25 क्वेश्चन थे और 14 में 22 क्वेश्चन थे, यानी कि इस बार पेपर में कम आए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो हम लोग को यह नहीं करना कि पढ़ना नहीं है, हम लोग ये मान लेते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से हम लोग को मिल जाएंगे, हाँ कि ना। भारतीय संविधान 7, 10, 8 लगभग मान के चलिए कि 7 से लेकर 10 तक का रेशियो होता है संविधान से। आगे देखते हैं अगला,
भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें हमने आपका कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार इन सबको शामिल कर दिया है। इससे 17 में 6 क्वेश्चन थे, 9 यानी 6 से 10 के बीच में अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर, ओहो करंट अफेयर यानी कि मैक्सिमम आपके याद रखिएगा, है ना, मैक्सिमम अगर मिनिमम पूछा जाए तो 21 और मैक्सिमम 24 यानी कि 20 से 25 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न, यानी जितना आप इतिहास पर ध्यान देंगे उतना ही आपको करंट अफेयर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इतिहास और फिर करंट अफेयर हमें ध्यान आया। यदि हम लोग ज्योग्राफी में ही इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनसंख्या और नगरीकरण इनको जोड़ देते तब 12, यानी कि अगर हम लोग यहां पर ज्योग्राफी को 11 देख लें और यहां का 12 देख लें तो 11 12 23 हो जाता है ना। 11 12 कितना जाता है? 23 हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण और भूगोल को इन सबको जोड़ दें तो 23 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं। वरना जनसंख्या पर्यावरण से 12 4 5, यानी कि इस बार जो नया पेपर हुआ था उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण और जनसंख्या के, बाकी 4-5 क्वेश्चन। विज्ञान से 21 क्वेश्चन इस बार आए थे, फिर 10 और 11। मान के चलिए कि इस बार अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं विज्ञान से, लेकिन एक पंक्ति वाले आ रहे हैं। अगर लूसेंट भी सही से पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। रीजनिंग के आपको क्वेश्चन मिलते हैं स्कोर को बूस्टअप करने के लिए 15 14 15, लगभग मान चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग के देखने को यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने अभी क्या देखा? अभी आपने देखा सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना था, हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हमने देखा कि हम लोगों को इतिहास पर फोकस करना है, हम लोगों को इतिहास के बाद हम लोग को विज्ञान पर फोकस करना है, इसके बाद हम लोग को करंट अफेयर पर फोकस करना है, यानी कि इन पर फोकस करेंगे। क्योंकि रीजनिंग जो आप कर लेंगे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन जो आप कर लेंगे वो सब कर लेंगे, याद रखिएगा। तो वो सबके लिए बराबर है, यानी कि ये बस स्कोर को बूस्टअप करेगा, आपको मेरिट से बाहर करवा देगा ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरिट से बाहर तो यही करेंगे। यूपी स्पेशल 17 9 15, मतलब मान के चलिए कि आप ऐसा कर लीजिए कि 14 से 15 क्वेश्चन यूपी के आते हैं। तो आपने देख लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, तो चौथे नंबर पर आप यूपी स्पेशल लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इतिहास, फिर विज्ञान, फिर करंट अफेयर और फिर उत्तर प्रदेश, इस पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। यानी कि पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी है विज्ञान से, चाहे यहां से स्टार्ट कर लीजिए, यूपी स्पेशल को चौथे नंबर पर देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहां से शुरू करें। जैसे इतिहास जो पिछला एनालिसिस किया गया उसमें क्या क्या पढ़ना है। इतिहास में आपका धार्मिक आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और धार्मिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद, इनसे क्वेश्चन आता है। और राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक इतिहास में आपका जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, कांग्रेस से बने पहले संगठन, कांग्रेस के बाद जो राजनीतिक संगठन बने, किसान विद्रोह आपके उत्तर प्रदेश के संबंध में याद कर लेना, 1857 की क्रांति और गांधी युग, यानी कि कंप्लीट याद करना है गांधी युग, तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। तो ये आपको राष्ट्रीय आंदोलन में आपको यहां से देखना है। अब आप भारत में यूरोपियों का आगमन ये सब देख के टाइम वेस्ट करें तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भूगोल देखा जाए, भूगोल के सिलेबस में अगर आप साफ साफ देखेंगे तो उसने साफ साफ दे रखा है विश्व और भारत के भूगोल के प्राकृतिक संसाधन, यानी कि वो प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न बनाएगा। जैसे नॉर्मंडी कहां पर है, बात समझ आ रही, रूर बेसिन कहां का फेमस है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाता है। तो प्राकृतिक संसाधन में खनिज संसाधन, ऊर्जा परिदृश्य, शक्ति संसाधन, उद्योग, व्यापार, यानी कि ये 4 टॉपिक आपको घोल के पी लेने हैं। भारत के भूगोल में आपको संपूर्ण भारत के भूगोल देखना है। और यहीं पर अगर आपको देखा जाए तो विश्व की नदियों में क्या कि कौन सा नगर किस नदी किनारे स्थित है। जैसे लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है, पेरिस सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो एक क्वेश्चन आपका इसी से आता है, कौन सा नगर किस नदी किनारे स्थित है विश्व में, भारत में नहीं, ठीक है ना। भारत में अगर आपसे पूछेगा तो बंदरगाह के बारे में आपसे पूछ सकता है, किसका नाम बदला गया है ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ भारत का भौतिक विभाजन पूछ सकता है, किससे सीमा मैच कर रही है, किससे किस देश से सीमा हम लोग की छू रही है, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया इतिहास और भूगोल। अब संविधान में किस पर फोकस करना है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था, इन पर। फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूरे 22 के 22 भाग, यानी कि 25 के 25 भाग पूरे याद कर लेना। 22 भाग में जो ए है, बी है, इस करके इस पूरी अधिकरण सहित, समितियां सहित सब याद कर लीजिएगा। अरे हाँ के ना, सहकारी समितियां भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां हैं उसको तो रट लेना है आपको। फिर यहां पर इसको पढ़ने के बाद ये लोग छोड़ देते हैं, इसको मत छोड़िएगा। संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम कब पास हुआ था, किस समय पास हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और भी जो प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उनको आप याद कर लीजिएगा। ये अधिनियम कब पास हुए थे तो आपको ये देखना पड़ेगा, बस पास कब हुआ था ये,
इसके बाद अर्थव्यवस्था में प्रमुख सूचकांक देख लीजिएगा और वो जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो किस संस्थान द्वारा पेश की जाती है इसको देखिएगा। व्यापार, कृषि, पशुपालन, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी देख लेनी है आपको। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिससे क्वेश्चन आता है आपसे पूछ ले रेपो रेट वर्तमान में कितनी है, रेपो रेट बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, CRR घटा दी जाए तो क्या होगा। आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय योजना, विश्वविद्यालय नीति, नेहरू रिपोर्ट, गांधीवादी योजना, है ना, ये सब आपको देखना है। राजकोषीय नीति में आपको बजट देखना है ये, और जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको देखना है। विज्ञान में एक पंक्ति वाले प्रश्न आते हैं, मुख्यतः आपके रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं। और अगर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते भी हैं तो वो आपके उपग्रह से, इसरो से, ना आपके रिएक्टर से, जो भी आपके पावर प्लांट है उन सबसे क्वेश्चन आते हैं। कुडुनकुलम, कल्पक्कम, तारापुर, नरौरा, इन सबसे आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हिंदी में। हिंदी में आपके 60 प्रश्न होंगे, आपके 6 टॉपिक होंगे, 10-10 प्रश्न आपके होंगे, 10-10 प्रश्न आपके 10-10 अंक के होंगे। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची शब्द। ठीक, अब देखते हैं कटाफ। आरओ की कटाफ देखी जाए तो जनरल की 122, ओबीसी की 122 बराबर बराबर जाती है, एससी की 105, एसटी की 84, महिलाओं की 112। एआरओ की देखा जाए तो जनरल की 85, ओबीसी की 85, एससी की 71, एसटी की 60, महिलाओं की 80। तो ये था आपका प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ये आपका किसके लिए भैया, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए है। अब हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए या मेंस के एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँगा वहीं पर उसमें बता दिया जाएगा। आपको बहुत सारे क्लास के लिंक भी मैं वहां पर पेस्ट कर दूंगा। जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। और यदि आपको पसंद आए तो आप एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक भी उसमें दिया रहेगा। और आप हमारा कोई भी कोर्स यहाँ पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए GS 17 इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए GS 18 इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी हिंदी का भी हमारा बैच है, आपको हिंदी में परेशानी हो तो हिंदी ले लीजिएगा। लेकिन हिंदी में व्याकरण हमने पूरी पढ़ाई है, इसमें 6 टॉपिक आने हैं जिसको रटना है आपको। तत्सम तद्भव की कुछ ट्रिक होती हैं, विशेषण विशेष की तरीके होते हैं, बस ये दोनों टॉपिक छोड़कर आपको सारी चीजें रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करा जाएगा कि इसमें भी आपकी मदद की जाए। अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। जब आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, और भगवान करे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबकी प्रारंभिक परीक्षा हो ही जाए, इसी बात पर लाइक बटन दबा दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुख्य परीक्षा देखी जाए तो मुख्य परीक्षा आपकी 400 अंकों की होती है। जो मुख्य परीक्षा होती है आपकी वो 400 अंक की होती है, जो ऐसे हम लोग तोड़ते हैं 120 प्लस 120 और प्लस 160 ऐसे तोड़ते हैं। जो 120 है ये आपका जैसे प्री का पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन का, वैसे ही 120 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे जैसे प्री का हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा। फिर 120 प्रश्न, 120 अंकों का आपका निबंध होगा, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे, है ना। मैं कौन कौन से निबंध लिखने होंगे मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। और 160 प्रश्न की आपकी हिंदी आएगी, और इस हिंदी में 60 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। 60 अंकों के 60 अंक के जो हिंदी होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, और जो 100 अंक होंगे वो आपकी रिटर्न होगी, परंपरागत सब्जेक्टिव। अभी जरा देखना शुरू करते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न होंगे जैसा प्री हुआ था, ठीक है, जैसा प्री हुआ था वैसे ही, बस उसमें 140 प्रश्न थे, इसमें 120 प्रश्न है। सामान्य हिंदी में आप समझिएगा, सामान्य हिंदी में एक आपका गद्यांश आएगा, उस गद्यांश में वो गद्यांश आपको देकर जाएगा कितने नंबर, 12, 6, 18 और 3, 21, यानी गद्यांश आपको 21 नंबर देकर जाएगा। एक गद्यांश आएगा, उसमें आपको शीर्षक पूछा जाएगा, सारांश पूछा जाएगा, लिखना होगा, और 3 रेखांकित अंश होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट होगा, किसी सरकारी पद का आपको टेबुलर फॉर्म यानी सारणी लिखनी पड़ेगी। फिर तीसरा आपको पत्र लिखना पड़ेगा। अब ये जो 3 पत्र हैं ये देख लीजिए, या तो शासकीय अर्धशासकीय पत्र, या कार्यालय आदेश, या ज्ञाप या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण या प्रतिवेदन या अनुस्मारक। ये क्या होता है मैं एक लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, इसको आप देख लीजिएगा। प्रतिवेदन क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, टिप्पण क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी हिंदी में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और हिंदी में तो पढ़ाऊंगा ही। फिर जो चौथा पार्ट होता है वो पारिभाषिक शब्दावली का होता है ना। इसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखने होते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में कुछ शब्द लिखने होते हैं, और आपके मुहावरे आते हैं, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से हिंदी में आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से हिंदी में, और 5 क्वेश्चन आपके मुहावरे लोकोक्तियां लिखने होंगे आपको। ये जो 10-10 अंक आपको देकर जाएंगे, जो आपको 10-10 अंक देकर जाएंगे। 5वां पार्ट इसी का होता है आपका कंप्यूटर का, जो आपको 10 अंक देकर जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपने देख लिया
आपने इसको देख लिया। अब एक बात समझिएगा, जैसे 100 क्वेश्चन में आपने जो लिखा है, देखिएगा यहाँ पर आपने 100 क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे मान के चलिए कि 100 + 60 है, तो 100 में सब्जेक्टिव है। जैसे 12 6 18 3 21 ये हो गया, 21 10 31 और 5 36 ये हो गया, 36 4 40 और 20 60 ये हो गया। 60 के बाद आपका 60 के बाद 70 80 90 और एक कंप्यूटर हो गया 100। ठीक है, फिर इसके बाद उसी में आपको आधे घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको 60 अंक की हिंदी दी जाएगी, यानी कि 6 शब्द आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण और विशेष्य। यानी कि अगर आपने प्री में अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा तो आपके लिए मेंस भी वही चीज रिपीट हो रही है, कहने का ये मतलब है। अब हम लोग आते हैं खंड 3 में, जिसमें आपको निबंध होगा 120 अंक का। आप देखते हैं इसमें 3 निबंध होंगे आपके, 3 पार्ट आपके होंगे, एक एक और एक, है ना। तो इनमें से कोई एक लिखना होगा, इनमें से कोई एक लिखना होगा और इनमें से कोई एक लिखना होगा। जैसे साहित्यिक और संस्कृति से संबंधित कोई आ सकता है, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से आ सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इनमें से एक कोई लिखना पड़ जाएगा। और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, इनमें से एक लिखना पड़ जाएगा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, है ना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है ना, अकाल, सूखा, इन पे एक निबंध लिखने को आ जाएगा। कोरोना महामारी पे लिख देना। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो कहाँ तक चल पा रही हैं, सुचारू रूप से चल रही नहीं चल रही हैं, तो इसमें से आपको निबंध में अपनी हिंट भी देकर आप लिख सकते हैं। यदि निबंध में आप कोटेशन का प्रयोग करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। जितनी ज़्यादा कोटेशन रहेंगी बड़ी मज़ेदार, है ना। और कोटेशन की व्याख्या करने मत लग जाना, कोटेशन और किसने दिया है ये लिख देना है, इसमें काफ़ी आपको नंबर प्राप्त हो जाते हैं। बस हिंदी गलत मत लिखना। वर्तनी अगर आपने गलत लिखी तो हमारा सिलेबस में ही वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण है, वर्तनी आपकी गलत हुई तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। चाहे यूपीएससी में, हिंदी मीडियम में अगर आपकी वर्तनी गलत है, आप चाहे इतने नॉलेजेबल हैं, लेकिन अगर आपकी वर्तनी गलत है, लिख नहीं पा रहे हो सही, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने में बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं कट ऑफ पर, मुख्य परीक्षा का कट ऑफ। ठीक है, तो जनरल का मैक्सिमम कट ऑफ 294 गया था, मिनिमम कट ऑफ 278 पर रुका। तो 294 से 278 के बीच में जिन भी लोग थे उनका सिलेक्शन हो गया। ओबीसी 279, 272, 285, 257, 254, 241, 287 से लेकर 268। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है। अब आपकी लोक सेवा विभाग में जाते हो कि राजस्व परिषद में जाते हो, राजस्व विभाग में जाते हो कि सचिवालय में जाते हो, ये सब आपको मैक्सिमम पे ही डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम लाइए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए। तो इतना आसान सा था और आप लोग को परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई होगी और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जहाँ पर जो बात समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी समस्याओं को दूर करूँगा। और हमारे एसएसजी कोचिंग के ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी बैच लेना हो तो GS 17, GS 18, वनडे लेवल के लिए, हिंदी के लिए, जो भी आपको सही लगे, आप इस जो लाइन चल रही है इस पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और लोगों को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।